हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? क्लास 12th कंपल्सरी इंग्लिश you are studying compulsory English. Your chapter is Lost Spring. Dear students, the writer of this chapter is Anish Jung. Anish Jung, who is not only a writer but also a journalist, who focused his writings generally on poverty and child labor. प्यारे बच्चों, I will talk to you in हिंदी. थोड़ा हिंदी में बात करते हैं. आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लॉस्ट स्प्रिंग. अनीश जंग इसकी लेखिका है. इस चैप्टर में 2 एपिसोड का वर्णन किया है लेखिका ने, अनीश जंग ने. एक किया है एक बच्चे का जो कूड़ा करकट बीनने का काम करता है, जिसका नाम साहेब होता है. whose family came from Bangladesh in 1971 as a refugee and scattered at सीमापुरी near Delhi. दिल्ली के निकट सीमापुरी में आकर के उसका परिवार बस गया था, जो 1971 में बांग्लादेश से आया था. इस पाठ में जिक्र किया गया उसका परिवार बांग्लादेश से इस वजह से आया था कि वहाँ बहुत से तूफान वगैरह आ गए थे. लेखिका की मुलाकात साहेब नाम के लड़के से सुबह हो जाती है, जब वो उसके पड़ोस में ही कूड़ा करकट बीनने का काम करता है. और कूड़ा करकट बीनते हुए वो कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है. लेखिका उससे पूछती भी है, वाई डू यू डू दिस, तुम इस काम को क्यों करते हो? तो वो कहता है मेरे पास और कोई काम करने के लिए भी नहीं है. लेखिका उससे मजाक करते हुए पूछती है, तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो वो कहता है कि मेरे निकट में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं. लेखिका उससे स्कूल खोलने का वादा भी करती है कि मैं स्कूल खोल लेती हूँ तो क्या तुम पढ़ने आओगे? तो वो हाँ भी करता है. लेकिन इस वादे का कोई मतलब नहीं होता है. प्यारे बच्चों, इसी में आगे दिया गया है कि लेखिका की मुलाकात साहेब जैसे अन्य लड़कों से भी होती है, जिनके पास जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, और वो यूं ही घूमते रहते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे. क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में. डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस इन सीमापुरी. सीमापुरी में जीवन जीने की कंडीशंस क्या है, उनका वर्णन कीजिए. कैसे लोग वहाँ जीवन जीते हैं, उनको वर्णन कीजिए, बताइए उसको. सीमापुरी में लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं. बिना नल के पानी के, त्रिपाल की छत है, टीन की छत के साथ रहते हैं. विदाउट एन आइडेंटिटी दे लिव हेयर. इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं मुकेश नाम के लड़के की. इसमें छोटा क्वेश्चन आ चुका है कि साहेब एक चाय की दुकान पर भी काम करता है, उसको 800 रुपये पे किया जाता है, उसको भोजन दिया जाता है. इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन, समझाइए. क्या साहेब टी स्टॉल चाय की दुकान पर काम करते हुए प्रसन्न है? नो, ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज नाउ ही इज़ नॉट हिज ओन मास्टर. नाउ ही इज़ द सर्वेंट ऑफ द टी शॉप ओनर. नाउ the steel canister seems heavier than the plastic carry bag that he would carry so lightly over his shoulders. ये क्वेश्चन आपको मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ. यहाँ से आगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चलेंगे. मुकेश, जिसका परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है फिरोजाबाद में, प्रत्येक परिवार वही काम करता है, लेकिन मुकेश कुछ अलग करना चाहता है. मुकेश एक मोटर मिस्त्री बनना चाहता है. चलिए हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को. पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है प्यारे बच्चों. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस.
describe the living conditions इन सीमापुरी। सीमापुरी क्षेत्र में जीवन जीने की स्थितियों का वर्णन कीजिए। आंसर लिखिए, सीमापुरी इज ए स्लम एरिया near Delhi. About 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 को आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको शब्दों में लिख सकते हो। They live in structures of mud and the roofs made of tin and टैरपोलिन। टिन और टैरपोलिन की छतों के साथ वो यहाँ रहते हैं। देयर इज डायरेक्ट लिख लीजिए, दे लिव हेयर विदाउट सीवेज, ड्रेनेज and without running water। वो यहाँ बिना नल के पानी के जीवन जीते हैं। वो यहाँ बिना सीवेज ड्रेनेज के रहते हैं। Those who live here, वे लोग जो यहाँ रहते हैं, came from बांग्लादेश in 1971। जो लोग यहाँ रहते हैं वो बांग्लादेश से 1971 में आए। चलिए आगे लिखिए, दे हैव नो आइडेंटिटी and permits। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट्स यानी अनुमति पत्र भी नहीं है। दे हैव राशन कार्ड्स, दे हैव their names on voters list। Food is more important to them than एनीथिंग एल्स। किसी भी चीज़ से ज़्यादा भोजन उनके लिए महत्वपूर्ण है।
They pitch their tents wherever they find food. Children also grow up in them and become the partner और क्या बन जाते हैं वो बच्चे भी पार्टनर साझेदार बन जाते हैं इन देयर सर्वाइवल, उनकी आजीविका में। किन की आजीविका में? अपने माता पिता की आजीविका में। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज देयर डेली ब्रेड, इट इज देयर डेली ब्रेड। ये क्या है? उनकी रोजी रोटी है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा और बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन के बारे में। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस इन सीमापुरी। डिस्क्राइब, वर्णन करो, द लिविंग कंडीशंस, जीवन जीने की स्थितियों का, इन सीमापुरी में। सीमापुरी इज ए स्लम एरिया, सीमापुरी एक कच्ची बस्ती का क्षेत्र है। नियर दिल्ली, दिल्ली के निकट। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले। लिव हियर, यहाँ रहते हैं। दे लिव, वे रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के घरों में। एंड द रूफ्स, और छत मेड ऑफ टिन, जो टिन की बनी होती है। एंड टैरपोलिन, तिरपाल की बनी होती है। दे लिव, वे रहते हैं। हेयर, यहाँ। विदाउट सीवेज, बिना सीवेज ड्रेनेज के, नालियों के। सीवेज मैंने बता दिया, गंदे पानी का निकास की नालियाँ, और ड्रेनेज यानी कि बरसात के पानी निकास की नालियाँ। एंड विदाउट रनिंग वाटर, बिना रनिंग वाटर के रहते हैं वो, यानी कि नल के पानी के बिना। दो जो लिव हियर, वे लोग जो यहाँ रहते हैं, केम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आए थे। इन 1971, 1971 में। दे हैव नो आइडेंटिटी, उनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है। एंड परमिट्स, ना उनके पास अनुमति पत्र है। दे हैव राशन कार्ड्स, उनके पास राशन कार्ड है। दे हैव देयर नेम्स, उनका वो अपना नाम रखते हैं ऑन वोटर्स लिस्ट, किसमें? मतदाता सूचियों में। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। टू देम, उनके लिए। देन एनीथिंग एल्स, किसी और भी चीज़ से। दे पिच, वो गार्ड लेते हैं। देयर टेंट्स, अपने तंबू। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। दे फाइंड, उनको मिलता है। फूड माने भोजन। चिल्ड्रन, बच्चे। आल्सो भी, ग्रो अप, बड़े हो जाते हैं। इन देम, उन्हीं में। एंड बीकम, बन जाते हैं। द पार्टनर, मन साझेदार। इन देयर सर्वाइवल, उनकी आजीविका में। गार्बेज, कूड़ा करकट। टू देम, उनके लिए। इज गोल्ड, सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी क्या है? रोजी रोटी है। ओके डियर्स, ये आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए, मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करते हुए आप उतार सकते हो इसको। ओके, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। आपका कोर्स बहुत आगे पहुंच चुका है। कंप्लीट ग्रामर हो चुकी है। 4 चैप्टर इसके हो चुके हैं। पोइट्री सेक्शन कंप्लीट है। केवल वो दूसरी किताब बची और इसमें 6-7 चैप्टर इसमें बचे हुए हैं। प्यारे बच्चों, मेहनत करते जाइए। स्कूल खुलेंगे तब तक आपका ये एक बार पोर्शन बिल्कुल
ऑफलाइन क्लासेज की तरह कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन ये तभी संभव होता है जब आप साथ देते हो। कल से नेक्स्ट चैप्टर से मैं आपको एक सवाल दिया करूँगा। पाठ को पढ़ाते हुए मैं आपसे प्रश्न पूछा करूँगा। कहने का मतलब मैं पाठ पढ़ाऊँगा और पाठ पढ़ाने के बाद अंत में पाठ को पढ़ा रहा हूँ और पाठ को पढ़ाते हुए मैं आपसे प्रश्न पूछता चलूँगा और प्रश्न पूछने के साथ साथ अंत में उनका आंसर भी बताऊँगा। लेकिन आपको आंसर पहले ही देना है और वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका आंसर आपको लास्ट में दूंगा। हाउ मेनी रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी according to Anish Jung, and when did they come from Bangladesh? कितने रैग पिकर सीमापुरी में रहते हैं और वो बांग्लादेश से कब आए थे, ये आपका प्रश्न है। यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। लिखिए, मैं लास्ट में इसका आंसर बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कठिन नहीं है, इसी में दिया गया आपके चैप्टर में, मैंने क्वेश्चन लिखा है इसी में। मेंशन द सर्कमस्टेंसेस मेंशन उल्लेख करो द सर्कमस्टेंसेज माने परिस्थितियों का which force the Bengal makers which force the Bengal makers to live a life of टू लिव रहने के लिए ए लाइफ ऑफ प्राइमेवल स्टेट इन फिरोजाबाद। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है मेंशन उल्लेख कीजिए द सर्कमस्टेंसेज माने परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए विच जो फोर्स मान जोर देती हैं बेंगल मेकर्स मान चूड़ी बनाने वाले को टू लिव रहने के लिए, जीने के लिए, ए लाइफ मान एक जीवन, ऑफ प्राइमेवल स्टेट्स माने आदिकाल के स्तर से, इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में लोग आदिकाल के स्तर रहते हैं, पुराने स्तर से रहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पुराने स्तर से रहने के लिए उनको जोर देती हैं? एवरी अदर फैमिली, इन फिरोजाबाद is engaged in मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। दे हैव स्पेंट बाय मेकिंग बैंगल्स जनरेशंस, उन्होंने चूड़ी बनाते हुए कई पीढ़ियां बिताई। बट दीज पीपल हैव ऑलवेज बीन
वेरी पुअर। लेकिन ये लोग हमेशा से ही गरीब रहे हैं। कौन से लोग? चूड़ी बनाने वाले लोग। दे आर कॉट इन द विशियस सर्किल ऑफ साहूकार। वो साहूकार के कुचक्र में फंसे हुए हैं। ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स माने क्या होता है? अधिकारियों के जाल में फंसे हुए हैं। मिडलमैन्स। और साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स, मिडलमैन, दलालों के, पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के, एंड पुलिसमैन और सिपाहियों के कुचक्र में वो लोग फंसे हुए हैं। इफ द बैंगल मेकर्स try to get organized, then they are hauled up, dragged and beaten by the police for doing something इलीगल। कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए उनको पीटा जाता है। चलिए आगे लिखते हैं। द बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले, हैव नो लीडर अमोंग देम। चूड़ी बनाने वालों के बीच में कोई नेता नहीं है। देयर लाइफ इज full of obstacles. These things force them to remain like primeval state because they think that making bangles, क्योंकि वो सोचते हैं चूड़ी बनाना is written in their fate, चूड़ी बनाना उनके नसीब में लिखा हुआ है। चलिए कॉपी कीजिए इसको, आगे चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। मेंशन, उल्लेख कीजिए सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों का, विच फोर्स, जो जोर देती हैं द बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले को टू लिव, रहने के लिए, ए लाइफ मान, एक जीवन, ऑफ प्राइमल स्टेट, आदिकाल के स्तर से, इन फिरोजाबाद। कहाँ? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में ये लोग इतने पुराने स्तर से रहते हैं, प्राचीन स्तर से रहते हैं, नई चीज़ों को जानते ही नहीं हैं। कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो इनको ऐसा रहने के लिए मजबूर करती है?
एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद में इज एंगेज लगा हुआ है इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने में। दे हैव स्पेंट, उन्होंने बिताया है बाई मेकिंग बेंगल्स, वन चूड़ी बनाते हुए, जनरेशन्स माने पीढ़ियाँ, चूड़ी बनाते उन्होंने कई पीढ़ियाँ निकाली हैं, बिताई हैं। बट दीज पीपल हैव ऑलवेज बीन वेरी पुअर, लेकिन ये लोग हमेशा से बहुत गरीब रहे हैं। दे आर कॉट, वो जकड़ लिए जाते हैं इन द विशियस सर्कल, कुचक्र में, ऑफ साहूकार, साहूकारों का, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारियों का, मिडलमैन, दलालों का, पॉलिटिशियंस, राजनेताओं का, एंड पुलिसमैन, और सिपाहियों का। इफ़ द बेंगल मेकर, यदि चूड़ी बनाने वाले ट्राई, कोशिश करते हैं टू गेट ऑर्गेनाइज, मन संगठित होने की, देन तो दे आर होल्ड अप, उन्हें खींचा जाता है, ड्रैग, घसीटा जाता है, एंड बीटन, पीटा जाता है, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, फॉर डूइंग, करने के लिए, समथिंग, कुछ इलीगल माने गैरकानूनी। पुलिस कहते तुम गैरकानूनी काम कर रहे हो। द बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले, हैव नो लीडर, कोई नेता नहीं रखते हैं, अमोंग देम, अपने बीच में। देयर लाइफ, उनका जीवन, इज फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, माने बाधाओं से भरा पड़ा है। दीज थिंग्स, ये चीज़ें, फोर्स देम, उनको जोर देती हैं, टू रिमेन, रहने के लिए, लाइक प्राइमेवल स्टेट, माने आदिकाल के स्तर से, बिकॉज, क्योंकि दे थिंक, वे सोचते हैं, दैट की मेकिंग बेंगल, चूड़ी बनाना, इज रिटन, लिखा हुआ है, इन देयर फेट, उनके नसीब में, उनके भाग्य, उनका भाग्य, चूड़ी बनाना क्या है, उनका भाग्य, ऐसा वो लोग सोचते हैं। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, मैं मिटाता हूँ, वीडियो को पॉज करते हुए आप कॉपी कर सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टू वर्ल्ड्स, दो संसारों का वर्णन करो, मेंशन बाय अनीश जंग, इन लॉस्ट स्प्रिंग पाठ में अनीश जंग के द्वारा जो दो संसार दिए गए हैं उसका वर्णन करो। अनीश जंग described two distinct worlds in two distinct worlds in lost spring। खोया हुआ बसंत पाठ में दो भिन्न भिन्न संसारों का वो जिक्र करती है। वन वर्ल्ड इज द फैमिली, एक संसार तो परिवार है, एक वन वर्ल्ड, एक संसार, इज द फैमिली क्या है, परिवार है, विच इज कॉट, जिस परिवार को जकड़ लिया गया है, इन द वेव ऑफ पॉवर्टी, किस में जकड़ लिया गया है, गरीबी के जाल में जकड़ लिया गया है, एंड
is burdened with the stigma of caste, जाति के कलंक के बोझ से जिसको दबा दिया गया है, because they are born in the caste of Bengal, मेकर चूड़ी बनाने वाली जाति उनका जन्म हुआ है। They think that making Bengal is written in their fate. The other world is the vicious circle of साहूकार, मिडिलमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड पुलिसमैन। किनका है? पुलिसमैन, सिपाही वगैरहों का क्या है? वो विशियस सर्किल है, कुचक्र है। चलिए आगे चलते हैं। These two worlds have imposed the baggage on small children, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ये इन दो संसारों ने बहुत बड़ा बोझ लाद दिया है। That they cannot put down, जिसको वो कभी उतार ही नहीं सकते। आगे चलते हैं। डेस्क्राइब, वर्णन करो द टू वर्ल्ड, दो संसारों का, मेंशन, जिनका उल्लेख किया गया है बाय अनीश जंग के द्वारा इन लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट में। अनीश जंग डेस्क्राइब्ड, अनीश जंग ने वर्णन किया है टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो भिन्न भिन्न संसारों का इन लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट में। वन वर्ल्ड इज द फैमिली, एक संसार परिवार है, विच इज कॉट, जो जकड़ लिया गया है इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में। एंड इज बर्डनड, और दाब दिया गया है विद द स्टिग्मा, माने कलंक के बोझ से, ऑफ कास्ट, वन जाति के। बिकॉज दे आर बॉर्न, क्योंकि वो जन्मे हैं इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले की जाति में। दे थिंक, वे सोचते हैं दैट की मेकिंग बेंगल, चूड़ी बनाना, इज रिटर्न, लिखा हुआ है इन देयर फेट, उनके नसीब में। द अदर वर्ल्ड, दूसरा संसार, इज द विशियस सर्कल, को चक्र है, ऑफ साहूकार, साहूकारों का, मिडिलमैन, दलालों का, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारियों का, पॉलिटिशियंस, राजनेताओं का, एंड पुलिसमैन, सिपाहियों का। दीज टू वर्ल्ड्स, ये दो संसारों ने हैव इम्पोज्ड, लाद दिया है, द बैगेज, बोझ, ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों पर, दैट दे कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो उतार सकते नहीं है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, टेक्सचुअल क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप में
ये आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ करवाया जाएगा। ओके, चलिए, वी विल ट्राई ऑफ आवर बेस्ट। डिस्कस हाउ चाइल्ड लेबर इज ए पोटेंशियल थ्रेट। शानदार क्वेश्चन है। डिस्कस, बात करो, बहस करो, हाउ चाइल्ड लेबर इज ए पोटेंशियल थ्रेट, एक संभावित खतरा है टू लाइफ, जीवन के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ यूअर रीडिंग, अपने पठन के आधार पर, ऑफ द लेसन, इस पाठ के, कौन सा पाठ है? लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। चलिए, इसको अपन करते हैं। चाइल्ड लेबर is a blot on the forehead of our society, हमारे समाज के माथे पर बाल श्रम एक कलंक है। Children have to live in slum areas and they have to work in factories, lime kilns, कारखानों में, चूने या ईंट भट्टों पर उन्हें काम करना पड़ता है। They work in a very dirty conditions, वो बहुत ही गंदी स्थितियों में क्या करते हैं? काम करते हैं। They have to pick rags like Sahib described in first episode. They have to work in dingy cells with high temperature, without air and light, as described in the second एपिसोड, जैसा कि दूसरे एपिसोड में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड फ्रॉम एजुकेशन
they lost their childhood, they have the responsibility of their family, garbage to them seemed gold, उनके लिए कूड़ा करकट सोने के समान प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, मैं इसको यहीं मिटा देता हूँ, लेकिन पहले हिंदी ट्रांसलेट करूँगा और इसको 2, 3, 4, 5 लाइन और लिखनी है इसकी। चाइल्ड लेबर किस प्रकार से एक संभावित खतरा है टू लाइफ, जीवन के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, अपने पठन के आधार पर, ऑफ द लेसन पार्ट के लॉस्ट स्प्रिंग, जो आपने पाठ पढ़ा लॉस्ट स्प्रिंग, इसके आधार पर आपको कैसे पता लगता है कि एक चाइल्ड लेबर बाल श्रम एक संभावित खतरा है। चाइल्ड लेबर बाल श्रम इज ए ब्लॉट, एक कलंक है, ऑन द फोरहेड, माथे पर, ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के। चिल्ड्रन हैव टू लिव, बच्चों को जीना पड़ता है, इन स्लम एरियाज, कच्ची बस्तियों में, एंड दे हैव टू वर्क, और उन्हें काम करना पड़ता है, इन फैक्ट्रीज, कारखानों में, लाइमकिन्स, चूने के भट्टों पर, दे वर्क, वो काम करते हैं, इन वेरी डर्टी कंडीशंस, गंदी स्थितियों में, दे हैव टू पिक, उन्हें उठाना पड़ता है, रैक्स मन कूड़ा करकट, लाइक साहेब की तरह, डिस्क्राइब, जो वर्णन किया गया इन द फर्स्ट एपिसोड, पहली घटना में। दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है, डिंजी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ, विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट, बिना उजाले के, एज, जैसा कि डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया है इन द सेकेंड एपिसोड, दूसरे एपिसोड में, दूसरी घटना में। चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड, बच्चे वंचित रह जाते हैं, फ्रॉम एजुकेशन, शिक्षा से, दे लॉज, वे खो देते हैं, देयर चाइल्डहुड, अपना बचपन। दे हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी, दे हैव, वो रखते हैं, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मन जिम्मेदारी, ऑफ देयर फैमिली, अपने परिवार की, गार्बेज टू देम सीम्ड गोल्ड, कूड़ा करकट भी उनको कैसा लगता है, कैसा प्रतीत होता है, सोना प्रतीत होता है। गार्बेज टू देम सीम, SEEM, सीम्स लिख लीजिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए क्योंकि प्रेजेंट में पूछ रहा है हमसे। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और थोड़ा सा आगे और लिखना है। मैंने चाइल्ड लेबर पर आपको एक आर्टिकल स्पीच लिखवाया है, बहुत ही शानदार, उसमें से भी आप थोड़ा बहुत कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं, पैरा चेंज कर लेना। मैनी ऑफ द चिल्ड्रन lose their eyesight before becoming adults, वयस्क होने से पहले वो अपनी आईसाइट खो देते हैं, अपनी नज़र खो देते हैं। ओके, they fall victim वो शिकार हो जाते हैं, किसका शिकार हो जाते हैं, fall victim, शिकार हो जाते हैं too many diseases, बहुत सी बीमारियों का, बहुत सी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं बच्चे। ओके, it is the moral duty to all of us that we fight against this evil, कि हम इस बुराई से लड़ें। Many of the children, बहुत से बच्चे लॉस खो देते हैं, their eyesight, अपनी नज़र, बिफोर बिकमिंग एडल्ट, वयस्क होने से पहले। इस चैप्टर में दे रखा है कि जो धूल होती है उसके
पॉलिश चमकाने से उससे बहुत से बच्चे आईसाइट खो देते हैं, दे फाल विक्टिम, वो शिकार हो जाते हैं टू मैन डिजीज, बहुत सी बीमारियों का। इट इज़ द मॉरल ड्यूटी, ये नैतिक कर्तव्य है, टू ऑल ऑफ अस, हम सभी का, टू ऑल ऑफ अस और लिख लीजिए, दैट वी फाइट अगेंस्ट दिस इविल, कि हम इसे बुराई से लड़ें, इस बुराई के विरुद्ध लड़ें। प्यारे बच्चों, इसको कॉपी कर लीजिए आप। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है आपका नेक्स्ट भी, जिसमें दिया हुआ है इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, संसार के लिए भारत का उपहार। 2 इसमें एपिसोड दे रखे हैं। एक दे रखा है हाउ योगा हील्स, योग हमें कैसे स्वस्थ करता है, और प्योरिटी इज पावर, यानी पवित्रता ही ताकत है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।